हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग में। तो दोस्तों, आज की क्लास दिल्ली पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री के टॉप 75 MCQ को करेंगे विद एनिमेशन के साथ दोस्तों, जो क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीटेड हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी के कई लेक्चर ले चुका हूँ। उनकी सरस्वती कोचिंग चैनल में प्लेलिस्ट है हमारे, कृपया उन्हें देख लेना, आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। और दोस्तों, मैंने इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी की PYQ क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है, कृपया उन्हें देख लेना। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को बेहतर बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज किसे कहा गया है? SSC JEE एग्जाम 2018 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मानंद को, धनानंद को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, धनानंद को। दोस्तों, धनानंद को अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया। ऑप्शन डी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? SSC JEE 2018 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। जीवन व्रत की, आंतरिक नीति की, विदेशी नीति की। सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? SSC CHSL 2018 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। कानून को, क्रांति को, प्रगति को, धर्म को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रगति को। ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? CHSL टायर 1 2018 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों, ऑल क्वेश्चन PYQ है, जो PYQ एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं दोस्तों। माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भ्रातृभाव, संघ के प्रति आस्था। तो दोस्तों, धम्म में संघ के प्रति आस्था तत्व वर्णित नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का आंसर। संघ के प्रति आस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? SSC CHSL टायर 1 2018 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। बोधगया में, सारनाथ में, सांची में, कौशाम्बी में। तो दोस्तों, धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। सारनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई
बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? एसएससी जेई 2019 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। चोल वंश की, गुप्त साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की, वंश की। तो दोस्तों बराबर की गुफाएं मौर्य साम्राज्य की हैं। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया है? एसएससी जेई एग्जाम 2018 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। सत्तर ने, इलांगो आदिगल ने, तिरुवल्लुवर ने, अबियर ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इलांगो आदिगल ने, जो कि तमिल भाषा में लिखा गया दोस्तों ग्रंथ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना है किसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। एसएससी जेई एग्जाम 2019 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। कनिष्क को, अमोघवर्ष को, अशोक को, खारवेल को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक को। हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैललित स्तंभों को दर्शाते हैं? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। अकामीनियन स्तंभ, गोथिक स्तंभ, मौर्य स्तंभ, फारसी स्तंभ। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य स्तंभ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा 2019 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। लोरिया नंदनगढ़ में, टोपरा में, इलाहाबाद प्रयागराज में, नुमिंदई में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद प्रयागराज में। दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज में गुप्त काल, मौर्य काल और मुगल काल तीनों के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इलाहाबाद प्रयागराज में। हमारा अगला क्वेश्चन है, तोलकापियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है? एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई 2019 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। क्या वो तमिल भाषा का है, तेलुगु भाषा का है, कन्नड़ भाषा का है, उड़िया भाषा का है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिल भाषा में लिखा हुआ है तोलकापियर, जिसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन।
लुनार, सुदर्शन, लोकटक या पुष्कर झील। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन झील। दोस्तों ऑप्शनों की मिस प्रिंटिंग है, कृपया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, सुदर्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 में पूछा गया दोस्तों। ईसा पूर्व 57 में, ईसा पूर्व 55 में, ईसा पूर्व 50 में, ईसा पूर्व 47 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ईसा पूर्व 57 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में अशोक की जोगढ़ शिला राजाज्ञा स्थित है? सीजीएल टायर 1 2020 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। ओडिशा में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा में। ओडिशा सही है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? CHSL 2020 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, फर्स्ट पाली में। समुद्रगुप्त, बृहद्रथ, अशोक, चंद्रगुप्त। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक, सम्राट अशोक। दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध किस राजा ने किया था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध भी सम्राट अशोक ने किया था 261 BC में। और दोस्तों कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने वहीं पर अपनी तलवार छोड़ दी। और दोस्तों अशोक ने उस समय से ही उस समय के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? CGL टायर 1 2021 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। शिशुनाग को, कुषाणों को, हर्यक वंशों को, नंदों को। दोस्तों चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो दोस्तों घनानंद नंद वंश का एक क्रूर शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नंदों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? CGL टायर 1 2021 में पूछा गया दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में। कुषाणों के समय, मौर्यों के समय, चोलों के समय, राष्ट्रकूटों के समय। तो दोस्तों कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्यों के समय था। ऑप्शन बी सही है, मौर्यों के।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2022 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। ब्राह्मणगिरी में, कविमठन में, रूपनाथ में, मस्की में। दोस्तों अशोक के लघु शिलालेख कर्नाटक के रूपनाथ में नहीं मिले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही है, रूपनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? एसएससी CHSL टायर 1 2022 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। स्वर्ण भूमि, स्वर्ण जगत, स्वर्ण बेट, स्वर्ण देश। तो दोस्तों मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारों के सक्रिय योगदान के लिए दोस्तों इन्हें स्वर्ण भूमि के नाम द्वारा प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन ए सही है, स्वर्ण भूमि। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C एवं D परीक्षा 2020 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। सोपारा में, भाबरू में, जोगड़ा में, मनसेहरा में। तो दोस्तों अशोक के प्रमुख शिलालेख भाबरू में नहीं मिले हैं। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाबरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C एवं D परीक्षा 2020 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। कनिष्क के, चंद्रगुप्त के, बिंदुसार के, समुद्रगुप्त के। दोस्तों सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों बिंदुसार को एक पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों बिंदुसार ने कोई काम ही नहीं करा था जिसके लिए उसे जाना जाता है। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने वे बहुत प्रसिद्ध थे, जिनका अखंड भारत में पूरा साम्राज्य था। और दोस्तों इनका पुत्र सम्राट अशोक वो भी प्रसिद्ध थे कलिंग युद्ध के मारो। इसलिए दोस्तों इन्हें बिंदुसार को पुत्र का पिता और पिता का पुत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही है, बिंदुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C एवं D परीक्षा 2021 में पूछा गया। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ मौर्य। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों एक क्वेश्चन भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे?
तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य कौटिल्य थे, जिनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। दोस्तों उन्हीं की सहायता से इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य सही है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? एसएससी जेई 2018 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, अशोक, दशरथ। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसके साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2022 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, 3rd शिफ्ट में। कुरुओं को, मलों को, पांचालों को, नंदों को। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, नंदों को। क्योंकि दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक ही तो था धनानंद, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2020 में पूछा गया दोस्तों, द्वितीय पाली में। पहला कथन है दोस्तों, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। दूसरा है, लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। तो दोस्तों ना ही ए, ना ही दो, ना ही ए केवल एक, एक तथा बी दोनों, केवल दो। दोस्तों इस पहला कथन तो सही है कि शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, लेकिन दोस्तों दूसरा कथन सही नहीं है कि लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। ये कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों केवल एक, ऑप्शन बी सही है, केवल एक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2022 में पूछा गया दोस्तों, द्वितीय पाली में। कथन एक है, इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलन में रचा और संकलित किया गया। दूसरा कथन है, संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलन में संकलित किया गया था। तो दोस्तों ए ऑप्शन है, ना ही पहला ना ही दूसरा। दूसरा है, पहला तथा दूसरा दोनों, केवल एक, केवल दो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों को कथन सही है, ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था?
एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट में बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, दशरथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों कलिंग युद्ध सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक। अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। सेल्यूकस निकेटर ने, अमिनटास द्वितीय ने, अमिनटास तृतीय ने, फिलिप द्वितीय ने। तो दोस्तों मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ऑप्शन ए सही है। सेल्यूकस निकेटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। कनिष्क के, वासुदेव के, वशिष्ठ के, सदा सकाना के। तो दोस्तों आपको तो फोटो देखकर ही पता चल गई होगी इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क के। दोस्तों कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी रहते थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। और चरक भी रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता को लिखा था। और दोस्तों अश्वघोष भी कनिष्क के दरबारी कवि थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, कनिष्क के दरबार में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन करता है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। ऋतुसंहार, राजतरंगिणी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। दोस्तों कश्मीर के राजाओं का स्पष्ट विवरण राजतरंगिणी में मिलता है। ऑप्शन बी सही है, राजतरंगिणी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। अशोक ने, बिंदुसार ने, बृहद्रथ ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। और दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी आता है कि कलिंग युद्ध वर्तमान जगह कौन सी है? तो दोस्तों कलिंग युद्ध की वर्तमान जगह ओडिशा है, ओडिशा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2022 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। देवभूति, पुष्यमित्र शुंग, भगभद्र, अग्निमित्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग।
शुंग वंश का संस्थापक बना, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2022 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के, बृहद्रथ के, अशोक के, संप्रति के? दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसकी है? इंडिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, जिसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है। इंडिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया दोस्तों 2022 में। हर्यक वंश, शुंग वंश, कड़प वंश, नंद वंश? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और दोस्तों इससे पहले नंद वंश था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। धनानंद की हत्या नंद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंद वंश। मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का साम्राज्य था दोस्तों। नंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित की गई है? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2022 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। घोड़ा, वृष, सिंह, हाथी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृष। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। नीतिसार, नागानंद, बुद्धचरित्र, इंडिका? दोस्तों इंडिया नहीं है दोस्तों, इंडिका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिका। इंडिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किससे संबंधित थे? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। सातवाहन राजवंश से, चोल राजवंश से, कुषाण राजवंश से, मौर्य राजवंश से? दोस्तों कनिष्क कुषाण राजवंश से संबंधित थे, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कनिष्क कुषाण राजवंश के कौन से वे शासक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन मतलब तीसरे शासक थे दोस्तों कनिष्क कुषाण राजवंश के। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धचरित्र बुद्ध की आध्यात्मिक जीवनी है, जो
डैश के द्वारा लिखी गई थी। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2022 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। बाणभट्ट के द्वारा, अश्व घोष के द्वारा, वसुमित्र के द्वारा, पार्श्व के द्वारा। दोस्तों बुद्ध चरित्र अश्व घोष के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी सही है। अश्व घोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2022 में पूछा गया, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों। वाराणसी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, गया में। दोस्तों धमेक स्तूप वाराणसी सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, वाराणसी में। वाराणसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ अशोक के अभिलेखों के अनुसार मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी में भारत में एक शासक था? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। बिंदुसार, पांडुका, रुद्रदामन, चेष्टन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, रुद्रदामन। रुद्रदामन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लगभग 2000 साल पहले डैश कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। पाटलिपुत्र, मदुरई, वैशाली, मथुरा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, मथुरा। मथुरा दोस्तों 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदर की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ है। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। 3 कर थे, 3 बंदरगाह थे, 3 मुखिया थे या 3 घोड़े थे? दोस्तों संगम कविताओं में तमिल शब्द मूवेंदर का अर्थ है 3 मुखिया। 3 मुखिया थे दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सही है, 3 मुखिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया। भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। दोस्तों अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए ऑप्शन डी सही है।
धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्स की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। दोस्तों मार्स की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। कर्नाटक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। कैसेंडर को, सेल्यूकस निकेटर को, एंटीगोनस को, टोलेमी को। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लॉयल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया दोस्तों यह भी। भान, बैराट, सांची, सारनाथ में। दोस्तों अशोक स्तंभ सारनाथ में पाया गया था। ऑप्शन डी सही है, सारनाथ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? दोस्तों ASI परीक्षा 2023 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। शतधन्य, बिंदुसार, बृहद्रथ, दशरथ। दोस्तों अंतिम मौर्य शासक जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी वह बृहद्रथ था। ऑप्शन सी सही है, बृहद्रथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंहली वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत है? स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2023 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में। इंडिका, मुद्रा राक्षस, महावंश, अर्थशास्त्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावंश। महावंश। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2023 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। मोखरी, मौर्यकाल, चोलकाल, गुप्तकाल। दोस्तों बाघ गुफाओं पर बने चित्र गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है, गुप्त काल से। हमारा अगला क्वेश्चन है, काठियावाड़ का जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2023 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। कनिष्क से, गौतमीपुत्र सातकर्णी से, नरसिंहवर्मन से, रुद्रदामन प्रथम से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम से।
कठियावाड़ा का जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदान प्रथम से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस राजा के दरबार के दार्शनिक कवि थे? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में। हबिस्क के, कैडफिसस के, कनिष्क प्रथम के, वासुदेव प्रथम के। तो दोस्तों, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, आइंस्टीन और मतलब भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन और चरक दोस्तों कनिष्क के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी सही है, कनिष्क के। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का क्या अर्थ है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में। दास, बड़े जमींदार, साधारण हल चलाने वाले, शिक्षक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, साधारण हल चलाने वाले। साधारण हल चलाने वालों को संगम ग्रंथों में उजावर कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए प्रसिद्ध स्थान उरेयूर किसका राजनीतिक केंद्र था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 में पूछा गया यह भी। चालुक्यों का, चेरों का, चोलों का, पांड्यों का। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, चोलों का। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, बिहार। दोस्तों, आपको ये बताना है, जहाँ पर कलिंग युद्ध होता 261 BC में, वह कौन सी जगह थी? वर्तमान में वह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल या बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? एसएससी कांस्टेबल जीडी में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। कलसी, कंधार, मस्की, गिरनार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, कंधार। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और डैश द्वार हैं। एसएससी कांस्टेबल राइफलमैन जीडी परीक्षा 2024 में पूछा गया दोस्तों, शिफ्ट 4 में। 74, 54, 44, 64। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 64। 570 मीनारे और 64 द्वार थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। एसएससी कांस्टेबल
जीडी परीक्षा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। कायस्थ और सामंत नगरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी उर। उर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। फाहियान, अलबरूनी, मेगास्थनीज, डायमेकस। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक है इंडिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। प्रमुख शिलालेख 4, प्रमुख शिलालेख 1, प्रमुख शिलालेख 2, प्रमुख शिलालेख 3। दोस्तों कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया की घोषणा थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रमुख शिलालेख 1 में। दोस्तों ये सारे पीवाई के क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन बुक के हैं। और भी बुक के हैं दोस्तों, लेकिन अधिकतम पीवाई के क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन बुक के ही हैं। प्रमुख शिलालेख 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र दामन प्रथम, चेस्टन माउस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रुद्र दामन प्रथम। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा 2024 में पूछा गया सेकंड पाली में। प्रयाग, गिरनार, चिरांद, मेहरौली। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी गिरनार। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम जड़ित पायल 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा लिखा गया था? एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तोल्काप्पियर के, इलंगो आदिगल के, शीतले सतना के द्वारा या तिरुमलीसाई अलवार के द्वारा? दोस्तों तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य तो शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी सही है, इलांगो आदिगल। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। शुंग वंश से, पांड्य वंश से, सातवाहन वंश से, शक वंश से? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सातवाहन वंश से।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख आराम और किस लिपियों में लिखे गए हैं? एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। ओलिची, ग्रीक, देवनागरी, शारदा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीक। ग्रीक भाषा में लिखे गए दोस्तों क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के प्रांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। उत्तरापथ सुवर्णगिरी, दक्षिणापथ उज्जैन, अवंतीपथ तक्षशिला, प्रत्यंपथ तोसली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रत्यंपथ तोसली सही है। प्रत्यंपथ पूर्व में जो कि तोसली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। दोस्तों इसमें भी सारिपुत्र, नागसेन, अश्वघोष, वसुबंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, नागसेन से ली थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा मिनांडर ने नागसेन से ली थी। नागसेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2024 में पूछा गया। अशोक को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त वो दोस्तों सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। शुंगों को, शिशुनाग को, हर्यवंश को, नंदवंशों को। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, नंदों को। नंदों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और उनमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ है? एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। मंत्री, सेना, मित्र, किला। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, सेना।
हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। विमान, मंडप, शिखर, गोपुरम। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, गोपुरम। गोपुरम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मथुरा की दूसरी राजधानी क्या थी? एसएससी सीजल टायर 2 परीक्षा 2025 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें यह बताना है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि कुषाणों की मतलब मथुरा दूसरी राजधानी किस राजवंशों की थी? एडी की, गुप्त की, मौर्य की, कुषाणों की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपको पता चल ही गया है, कुषाणों की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का। कुषाण सम्राट कनिष्क जिसने पहली शताब्दी के अंत से लेकर दूसरी शताब्दी के आरंभ मध्य तक शासन किया, वह कुषाण शासक था। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड परीक्षा 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था दोस्तों क्वेश्चन। दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट में देना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। और दोस्तों कमेंट में बताना कि आपके 75 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो या आपने आज की क्लास से कुछ सीखा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक भी यह क्लास पहुंचाना दोस्तों, जिससे उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों ऐसी ही और किरण, लुसेंट और पिनाकल बुक के पेपर के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आने वाली हर आगामी परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर होती है बिना संदेह के दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों मैं नितिन आपका स्वागत करूंगा आने वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।